और उत्तराखंड में 4 धाम कपाट बंद होने की तारीख तय। सबसे पहले मां गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। 22 अक्टूबर की सुबह गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। सुबह 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। 23 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। सुबह 8:30 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। 23 अक्टूबर को ही यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। दोपहर 12:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे बंद। दोपहर 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। शीतकाल के दौरान उत्तराखंड के 4 धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय कर दी गई है। जी हाँ, इस वर्ष बाबा केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर और बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को रीति रिवाज के और प्राचीन परंपराओं के साथ बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम और 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। इसके अलावा द्वितीय केदार महाईश्वर के कपाट 18 नवंबर, ब्रह्म मुहूर्त और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसी खबर पर देहरादून से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, अब क्योंकि तिथि तय कर दी गई है, सभी यहाँ पर कपाट बंद होने का जो डेट्स हैं, जो समय वो निर्धारित कर दिया गया है, क्या कुछ तमाम जानकारी? प्रियंका, देखिए तिथियां जो है घोषित कर दी गई है और जैसे कि 22 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 4 धाम जो यात्रा है वो 22 अक्टूबर पर खासतौर पर गंगोत्री से जो है इसकी शुरुआत होगी बंद होने की और पूरे विधि विधान के साथ जो है यहाँ से बंद होगी। और 25 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। उसके बाद 4 धाम यात्रा पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। लेकिन अब पहली बार ये डिसीजन उत्तराखंड सरकार ने लिया है कि जो यात्रा है वो निरंतर चलती रहेगी। हालांकि स्थान उसमें बदलेंगे जरूर। और जैसे कि गंगोत्री है, गंगोत्री का जो 6 महीने का ये काल रहेगा, ये अब मुखवा में वहां पर माँ की डोली रहेगी और मुखवा में जो है विराजमान डोली रहेगी। और 22 अक्टूबर को जहाँ गंगोत्री के कपाट बंद तो फिर मुखवा में जो है माँ की डोली विराजमान रहेगी। उसके साथ ही यमुनोत्री जो है, यमुनोत्री की जो माँ की डोली है वो खरसाली गांव में जो है विराजमान होंगी और वहां पर पूरे विधि विधान से जो है फिर जो है शीतकालीन यात्रा यहाँ पर शुरू होगी। उसके साथ ही जो है केदारनाथ है, केदारनाथ की केदार बाबा की जो टोली है वो ओमकारेश्वर में विराजमान होगी 6 महीने के लिए। और उसके साथ ही बद्रीनाथ की पांडुकेश्वर में जो है ये डोलियां पहुंचेगी। और अब जो है तिथियां घोषित हो चुकी है। चूंकि इस बार जो है आपदा उत्तराखंड में आपदा का माहौल रहा है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जिस तरीके की एक उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो है सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और विगत वर्षों में जितने श्रद्धालु पहुंचे थे उससे अधिक इस बार पहुंचेंगे। हालांकि आंकड़ा जो है उसके आसपास जरूर पहुंचा है, लेकिन इस बार दिक्कतों का सामना भी निश्चित तौर पर करना पड़ा है। लेकिन अब जो है शीतकालीन जो यात्रा है वो भी शुरू हो चुकी है उत्तराखंड में। शीतकालीन में भी 4 धामों के दर्शन करने को मिलेंगे। और जहां पर की ये डोलियां प्रवास करेंगी, निश्चित तौर पर वहां पर भी श्रद्धालु जाएंगे। उसके लिए भी जो उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारियां पहले से कर ली गई है। और शीतकालीन यात्रा भी अब पूरे जोरों शोरों से चलेगी, जिससे कि स्थानीय लोगों का जो एक रोजगार का साधन होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब शीतकालीन जो यात्रा शुरू कर दी गई है उससे जो स्थानीय लोगों उनको बढ़ावा मिलेगा। और उससे कहीं ना कहीं जो है अब शीतकालीन यात्रा के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को यहाँ से जोड़ने की का भी प्रयास है, ताकि जो है जो स्थानीय लोग हैं उनका जो रोजगार है वो ना छिने और निरंतर जो है यात्रा चलती रहे। जी क्योंकि मदन अब कपाट बंद होने जा रहे हैं तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? साथ ही साथ आपने बताया कि जो आंकड़ा प्रशासन लेकर चल रहा था कि इतने श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा में वह पहुंचे हैं? प्रियंका, देखिए जो सबसे बड़ा आंकड़ा 2023 में सामने निकल करके आया था, जिसमें कि 56 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए थे। लेकिन पिछले वर्ष जो है ये आंकड़ा कहीं ना कहीं कम हुआ था और ये 48 लाख पर अटका था। लेकिन यही उम्मीद की जा रही थी कि इस बार ये आंकड़ा बढ़ेगा। और अभी तक का जो आंकड़ा सामने निकल करके आया था वो लगभग 42 लाख के आसपास था। हालांकि अभी समय है और अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो उसके लिए भी लगभग जो है 50 दिनों का समय और बाकी बचा है।
हालांकि जो और तीनों धाम है उसके लिए अब कम समय बचा है, 20-21 दिन का समय बचा है, लेकिन इन दिनों बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि विगत दिनों जिस तरीके से आपदा के कारण तमाम श्रद्धालु नहीं पहुंचे थे, अब आपदा पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, बरसात जो है बंद हो चुकी है और रास्ते भी पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो आगे का समय बचा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और ये उम्मीद की जा सकती है कि जो आंकड़ा एक सरकार ने जी निर्धारित किया था और जो उम्मीद की जा रही थी उसके आसपास कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जी बिल्कुल मदन, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजस्थान एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पूर्व एनएसजी